बहू। जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी, मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी। मम्मी, इस काली ने तो मुझे शगुन नहीं दिया। क्या चाहिए बेटिया तुझे? जा मांग ले। हाँ मम्मी, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स कह रही थी कि नई भाभी आती तो ननद को शगुन मिलता है। मुझे नहीं लगता कि ये काली कुछ देगी। ऐसे कैसे नहीं देगी? चल मैं तेरे साथ चलती हूँ। हाँ भाभी, मुझे शगुन चाहिए। हाँ बोलिए ना ननन जी, आपको क्या चाहिए? आपकी गले की चैन चाहिए। वो ननन जी, ये मेरी माँ का चैन है, इसे मैं कैसे दे सकती हूँ? मेरी बिटिया आज तक जो भी मांगती है हम लोग तुरंत उसको देते हैं। देखो, बहाने मत बनाओ, देना है तो दो, नहीं तो मत दो। क्यों नहीं देगी भला? चल बहू, तुरंत इसे निकाल के दे चैन। जी माँ जी। अब खुश हो गई? मिल गई ना तेरी मनपसंद की चीजें? हम तो कह ही रहे थे ये काली दे देगी, बहुत पैसे वाली है। बहू, मैं क्या बोल रही हूँ, तू थोड़ी देर रुक जा, पहले मैं चली जाती हूँ फिर तू चली जाना। पहले बेटवा मुझे छोड़ आएगा फिर तुझे छोड़ आएगा। क्यों माँ जी? जैसे आपके भाई को लेट हो रहा है राखी बांधने में, वैसे मेरे भाई को भी तो लेट हो रहा है ना राखी बंधवाने में। बेटा, तुझे तो मायके जाना है, हफ्ते भर रह के आना है, पर मैं तो जाऊंगी और राखी बांध के वापस आ जाऊंगी, क्योंकि बेटी और दामाद भी तो आ रहे हैं ना, उनका भी तो स्वागत करना है ना। मैं कुछ नहीं जानती माँ जी, मेरे मायके से दहेज में कार मिली है तो पहले मैं जाऊंगी। बहू, तेरे माँ बाप ने ऐसे इस घर में शादी नहीं करी है, इस घर को देख के और मेरे बेटवा को देख कर ही शादी करी है, तब जाके तुझे गाड़ी मिली है दहेज में। और हाँ बहू, ऐसे त्योहार के दिन मूड मत खराब किया कर, मेरे तो कर्म ही फूट गए ऐसी सास पाके। हाँ, जैसे तो मेरे कर्म जाग गए ऐसी बहू पाकर। बेटवा तू एक काम कर, तू इसको ही जाके छोड़ा इसकी फटफटिया से, मुझे नहीं जाना इसकी फटफटिया वटपटिया से। हाँ हाँ माँ जी, मैं तो जाऊंगी अपनी फटफटिया से, क्योंकि वहाँ भैया मेरे इंतजार कर रहे हैं। चलिए जी। हाँ हाँ, तू ही जा। क्या आपकी बहू भी ऐसी जिद्दी है? आप लोग कमेंट करके। बड़ी बहू और छोटी बहू, तुम दोनों आज ही मायके से आए हो ना, तो मुझे दिखाओ तुम्हारे मायके से क्या क्या आया है। ठीक है माँ जी। जी माँ जी, लेकर आई। ठीक है, मैं बाहर बैठी हूँ, लेकर आओ। अच्छा छोटी बहू, अब दिखा तेरे मायके से क्या आया है। माँ जी, ये देखिए, ये मंगलसूत्र मेरी माँ ने दिया है और ये सोने का कंगन मेरे भाई ने दिया है। और बड़ी बहू, तेरे मायके से क्या आया है? क्या हुआ, तू उदास क्यों हो गई, बता। पता है ना, मेरे घर वाले गरीब है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। दीदी, जब आपके मायके से कुछ आया नहीं है तो आप इधर क्या कर रही हो? जाओ घर का पूरा काम करो। और माँ जी, मैं 10 दिन तक कोई काम नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे मायके से बहुत सारा सामान आया है। बड़ी बहू, तू उदास मत हो, मेरे पास कुछ गहने हैं, मैं तुझे दे देती हूँ। छोटी बहू को जाकर बोल देना तेरे मायके से आए हैं, और तेरे माँ बाप गरीब हैं तो उसमें क्या हुआ, अब तू उस घर की नहीं इस घर की बेटी है। तुझे किसी चीज की जरूरत है ना तो मुझसे मांगना, मैं तुझे दूंगी। और तू जा अपने कमरे में गहने लेकर आती हूँ। ननद जी का फोन। काट दी, लगता है किसी काम में व्यस्त है भाभी, बाद में करती हूँ फोन। रक्षाबंधन आया है कि नहीं, फोन आना शुरू हो गया। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस ननद से। हेलो, हाँ दीदी। नमस्ते भाभी। नमस्ते। किस लिए फोन किया? मैं ये पूछ रही थी भाभी कि आप कब जाएंगे अपने भैया को राखी बांधने? उसी दिन जाऊंगी, आपकी तरफ पहले थोड़ी ना चली जाऊंगी। मेरा मतलब था भाभी, भैया पहले मुझसे बंधवा के जाएंगे ससुराल आपको लेके, कि पहले बंधवा के आएंगे तब फिर मुझसे बंधवाएंगे? उसी हिसाब से मैं आती। आपका जब मन करे तब आइए, मैं तो अकेले ही जाती हूँ। आपकी तरह पति को साथ में नहीं लेके जाती। नंदों का भी विदाई करो और साथ में पति का भी। और कुछ पूछना है आपको? नहीं भाभी। ठीक है, तब रखिए। ठीक है भाभी। रक्षाबंधन आते ही भाभी को हो क्या जाता है?